हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज नेक्स्ट डे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर हिसार में स्वागत है। जैसे मैंने कहा था कि हर दिन अब डेली आपको एक वीडियो मिलेगी मेरी। जैसे हमने कल नंबर सिस्टम पहले इंट्रोडक्शन किया था, चैप्टर के बारे में देखा था, फिर हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। मैं थोड़ा सा 2 मिनट पहले रिपीट करता हूं बच्चों, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे आगे। जैसे कल मैंने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। नंबर सिस्टम में हमने संख्याएं पढ़ी थी, संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड किया था, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मैंने बताया था वो सारे नंबर जो इनफाइनाइट पॉजिटिव से लेके नेगेटिव इनफाइनाइट तक होते हैं, और इमेजिनरी नंबर हम +1 2 में टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने रियल नंबर को 2 प्रकार में डिवाइड किया था, एक तो डेसिमल और एक इंटीजर। फिर मैंने डेसिमल के बारे में पढ़ाया था, आपको ध्यान हो तो वीडियो में दोबारा देख लेना, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। फिर मैंने प्रीमेय और अप्रीमेय के बारे में बताया था। फिर इंटीजर पढ़ाया था, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। फिर सेट ऑफ प्राकृतिक संख्याएं बताई थी, होल नंबर बताया था। उसके बाद मैंने आगे वैसे ही ओड और इवन बताया था। तो हमने कल वाली क्लास ओड और इवन पे ख़त्म की थी। आज उसी से आगे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बस देखते रहना, नोट्स बनाना बच्चों, साथ के साथ में एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा। चाहे आपका हाई लेवल हो, चाहे आपको मैथ बिल्कुल ना आता हो, गारंटी है मेरी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैंने कल भी बोला था, कमेंट में लिख के मुझे भेजना है, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर करूँगा। तो बच्चों नेक्स्ट संख्याओं के बारे में कुछ पार्ट रह गया था हमारा, तो संख्याएँ कुछ पढ़ते हैं हम। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम प्राइम नंबर। ऐसे ही बच्चों हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं साथ साथ में एक बार सारा नहीं समझा रहा, एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, प्राइम नंबर पढ़ेंगे, फिर को प्राइम नंबर पढ़ेंगे, फिर ट्विन प्राइम नंबर पढ़ेंगे। कंपोजिट का मतलब हिंदी में कहते हैं बच्चों इन्हें भाज्य संख्या, और इन्हें कहते हैं बच्चों अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं और फिर अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जैसे अगर मैं कहूं कि भाज्य संख्या क्या होती है, बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है। मैंने कल भी बताया था कि इन संख्याओं के बारे में पढ़ने के लिए हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं बाद में, तो हमें अच्छे से सीखना है, समझना है कि ये चीज़ें कैसे क्लियर होगी। जैसे भाज्य अगर मैं कहूँ तो भाज्य की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, वो अगर जिसके सिर्फ जिसके बच्चों कोई भी संख्या है उसके मोर देन 2 फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो बच्चों आपको ना एक चीज़ इसमें आएगी, फैक्टर। अब कई बच्चों को ये फैक्टर का मतलब समझ में नहीं आएगा। इस फैक्टर का मतलब होता है बच्चों भाजक। जैसे फैक्टर का मतलब क्या होता है, वैसे तो फैक्टर एक चैप्टर है, हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ये फैक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैंने कहा कि 25 का क्या बच्चों 5 फैक्टर होगा, अगर ये नंबर दिए गए नंबर को पूरा भाग करे, मतलब रिमाइंडर शेषफल बच्चों क्या छोड़ दे, 0। अगर शेषफल 0 छोड़ दिया तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है, मतलब भाजक है। जैसे मैंने कहा क्या 36 का 6 फैक्टर है, तो अगर 36 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। जैसे मैंने कह दिया क्या 35 का 3 फैक्टर है, तो बच्चों ये इसका फैक्टर नहीं है। मतलब वो संख्या उसको क्या करे, पूरा भाग करे, वो उसका क्या होता है बच्चों, फैक्टर होता है। जैसे मैंने कहा कि कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन क्या हो बच्चों, 2 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया 2 किस से भाग होता है, पूरा। अगर मैं 2 के फैक्टर की बात करूं तो बच्चों 2 1 से भी भाग होता है और 2 से भी, तो इसके तो 2 फैक्टर हुए। लेकिन मैंने क्या कहा है, 2 से क्या होने चाहिए, ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल बच्चों जैसे मैंने 4 ले लिया, 4 किससे भाग होता है, 1 से भी, 2 से भी और 4 से भी। इसका मतलब बच्चों ये 4 क्या है, ये एक भाज्य संख्या है। इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 और 3। वो संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर, वो सारी क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती है बच्चों। जैसे मैंने 6 लिया एग्जाम्पल के लिए,
1 से भाग होगा, 2 से भाग होगा, 3 से और 6 से। इसका मतलब बच्चों इसके भी क्या है, 1 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये संख्या क्या होगी, भाज्य संख्याएं होगी बच्चों। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि भाज्य वो संख्याएं होती हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फैक्टर मैंने बताया क्या होता है, फैक्टर वो संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे। जैसे 2 के बताए मैंने, ये एक भाज्य संख्या नहीं है। 4 एक भाज्य संख्या है, 6 एक भाज्य संख्या है। तो ऐसे हमारी संख्याएं चलती है। तो बच्चों भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 4 से। 4, 6 ऐसे चलती रहेगी। क्लियर है ये चीज, आया समझ में। सेम ऐसे ही है बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए और इसके सिर्फ क्या होने चाहिए, ओनली 2 फैक्टर। इसके सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2, तो 2 के सिर्फ कितने फैक्टर है बच्चों, 2 फैक्टर है। वैसे आज तक हमने अभाज्य संख्या की डेफिनेशन ऐसे पढ़ी है, वो नंबर जो खुद से भागो और किससे भागो, 1 से भागो, वो सारी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। डेफिनेशन सही है, बट हमें पढ़ना अब ऐसे है बच्चों, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके सिर्फ क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2, जैसे बच्चों मैंने 3 लिया तो 3 का 1 होगा और 3 होगा। जैसे मैंने 5 लिया, इसका 1 होगा और 5 होगा। तो बच्चों ये सारी की सारी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती है बच्चों, 2 से। 2, 3, 5 ऐसे चलती रहती है। यहां तक आया समझ में। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझसे पूछना है। मैंने सबसे पहले कंपोजिट बताया, कंपोजिट संख्या वो होती है बच्चों जिसमें मोर देन 2 फैक्टर हो, 2 से क्या हो, ज्यादा फैक्टर हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, पहले फैक्टर के बारे में बताया, फैक्टर क्या होता है, जैसे 25 को 5 से भाग करोगे तो पूरा पूरा भाग होगा, शेषफल 0 आएगा। ऐसे 2 के 4, 2 क्या एक भाज्य संख्या नहीं है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होनी चाहिए। जैसे 4 है, 1, 2, 4, इसके 3 फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। जैसे 6 है तो 1, 2, 3, 6 है तो इसके कितने, 2 से ज्यादा फैक्टर है। इसी तरह मैंने बताया है भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके बच्चों सिर्फ क्या होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए, जिसकी सिर्फ क्या होनी चाहिए, 2 फैक्टर। जैसे 2 के 1 और 2 है, 3 है तो 1 और 3 है, 5 है तो 1 और 5 है। ये सारी की सारी क्या है बच्चों, अभाज्य संख्या है। साथ साथ में नोट करते रहना बच्चों, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना है। अब बच्चों जैसे हमने कंपोजिट नंबर पढ़ लिया, प्राइम नंबर पढ़ लिया। अब जो ये प्राइम नंबर है ना बच्चों, अभाज्य संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो डिस्कशन करते हैं। जैसे बच्चों अब मैंने लिखा प्राइम नंबर, इस प्राइम नंबर पे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा। अब अलग अलग से हम इन क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे, कैसे कैसे। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और फोर्थ। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों कि प्राइम नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है। जैसे रेलवे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो अभाज्य संख्या है वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो बच्चों अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से। 2 से स्टार्टिंग होती है। 2 फिर क्या चलेगा, 3 चलेगा, फिर 5 चलेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है बच्चों, जो भी आपकी प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे 2, 3, 5 ऐसे चलते रहेंगे ये। क्लियर है। तो एक इसमें सिर्फ 2 ही क्या होता है बच्चों, इवन नंबर होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले, सम संख्या होती है कि प्राइम नंबर में सम संख्या कौन सी है, तो प्राइम नंबर में बच्चों सम संख्या सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 है। उसके अलावा कोई प्राइम सम संख्या नहीं होगी। 2 सिर्फ और सिर्फ 2 यहाँ पे, ये एक 2 ही सम संख्या मिलेगी आपको। बाकी सारी क्या होगी बच्चों, ये ओड होगी। और ये क्या मिलेगी आपको, इवन मिलेगी। समझ में आया। 4 क्वेश्चन है प्राइम नंबर पे जो बनते हैं। पहला क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, तो बच्चों अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, 2 से। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे कि स्टार्टिंग में जो सम संख्या कौन सा होता है, तो सम संख्या सिर्फ क्या होता है बच्चों, 2 होता है। उसके अलावा सारी क्या क्या होती है, विषम होती है। तीसरा क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाएगा 1 से 100 तक
कितनी प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर है, ये आपसे ऐसे पूछ लेगा 60 से 70 तक कितने प्राइम नंबर है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बच्चों, हम साथ साथ में डिस्कशन करते रहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे मैंने लिखा कि 79, क्या ये 79 प्राइम नंबर है? जैसे कोई भी नंबर आ सकता है, एक नंबर दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, या मान लो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा प्राइम नंबर है या नहीं है। तो बच्चों पहले सबसे पहले मैं थर्ड क्वेश्चन डिस्कशन करता हूं, फिर फोर्थ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो हमें सबसे पहले पता करना होता है 1 से 100 तक, 60 से 70 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। प्राइम नंबर पे 4 क्वेश्चन आते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो बच्चों, वैसे कोई ट्रिक नहीं होती है ये। अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 10 तक प्राइम नंबर कौन कौन से, तो आप यही कहोगे कि सर 2 है, 3 है, फिर 5 है और फिर क्या है 7 है। इसका मतलब बच्चों 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर है? 4 है। इसी तरह मैं नेक्स्ट में कहूं तो क्या होगा सर, आप कहोगे 11 है सर, 13 है, 17 है, 19 है, तो कितने हैं बच्चों? ये भी 4 है। ऐसे ही मैं अगर कहूं नेक्स्ट में क्या होगे, तो बच्चों आप कहोगे कि 23 है सर और 29 है, तो कितने हैं बच्चों? 2 है। तो बच्चों ऐसे ही चलता रहेगा, आपको खुद से बना के देखना है। ये 1 से 10 तक ये होते हैं, 1 से 20 तक ये होते हैं, सॉरी 10 से 20 ये होते हैं, 20 से 30 तक ये होते हैं। तो आपको ना यहां से एक नंबर मिलेगा, जैसे 44, ऐसे फिर 22 आएगा, 32, 23 और 21। ऐसे यहाँ पे पहले इस समझ में आ गया ये कितने हैं? 4 डिजिट होंगे। ये कितने आएंगे? 4 आएंगे, ये 2 आएंगे, ये 2 आएंगे, ये 3 आएंगे, ये 2 आएंगे। तो जैसे 44, 22, 32, 23, 21, ये अपने को एक नंबर याद कर लेना है। इतना मुश्किल नंबर नहीं है कि याद नहीं होगा, बट आपको ये नंबर याद करना पड़ेगा बच्चों। 44, 22, 32, 23, 21। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि 1 से 1 to 100 कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप सबको ऐड कर दोगे। क्या बताया मैंने? 44, 22, 32, 23 और 21। अब इनको ऐड करो। ऐसे कितना हो गया बच्चों? 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 2 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24 और 1 25। इसका मतलब बच्चों हमारा आंसर कितना होगा? 25 होगा। आपको ये नंबर याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये एक ट्रिक की है। 44, 22, 32, 23, 21। अगर 1 से 100 तक प्राइम नंबर पूछूं तो कितने होंगे? 25 होंगे। अगर मैं पूछता हूं बच्चों, जैसे मान लो मैंने पूछ लिया 1 से 30 तक कितने होंगे, तो 1 से 30 कितने होंगे बच्चों? 1 से 30 कितने बनेंगे? 4 प्लस में 4 और प्लस में 2, तो 4 4 8 और 2 10। तो ये मेरा आंसर कितना होगा बच्चों? 10 होगा। तो समझ में आया ये क्वेश्चन? आपको ऐसे खुद बना के देखना है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये चीज़ कहाँ से बनी है। जैसे यहाँ से 1 से 10 तक कितने होते हैं? 2 3 5 7, जिसकी सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वो अभाज्य संख्या होती है। इसी तरह इसके 4 ऐसे ही बनते रहेंगे। ये 2, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 2 3 2 1, ऐसे चलता रहेगा। ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, 44, 22, 32, 23, 21। ठीक है। जैसे मैंने 1 से 100 तक प्राइम नंबर पूछे तो आपने सबको ऐड कर दिया, तो इसका मतलब कितने आए? 25। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 होते हैं। जैसे मैंने 1 से 30 तक कहे तो 4 4 8 और 2 कितना हो गया? 10। तो इसका मतलब कितने होते हैं बच्चों? 10 होते हैं। यहां तक आया समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर साथ साथ में बच्चों आपको नोट्स बनाने हैं, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो वो मुझसे पूछनी है, कमेंट में लिख के भेजना है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे हम, नंबर सिस्टम के हर एक टॉपिक को उठाएंगे। बस आप रेगुलर क्लासेस देखिए मेरी।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट लास्ट आता है बच्चों इस पे, जैसे मैंने कहा कि इसमें फोर्थ क्वेश्चन ये बनता है, जैसे 79 एक नंबर लिया, आपको ये चेक करना है कि ये 79 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो बच्चों हमें क्या तरीका क्या होता है, कोई भी नंबर अगर प्राइम चेक करना है या नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी संख्या जैसे हमने देख लिया कि 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, लेकिन ऐसी संख्या हमें कैसे पता चलेगी, इससे बड़ी भी संख्या है। तो बच्चों मैं इस नंबर को P से ले रहा हूं, P का मतलब प्राइम नंबर। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है बच्चों जिसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो इससे क्या हो, ग्रेटर बने। एन स्क्वायर जो भी हो वो इस P से क्या बनना चाहिए बच्चों, ग्रेटर बनना चाहिए। जो भी हमारा प्राइम नंबर है उससे क्या बनना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए। तो जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा बच्चों प्राइम नंबर क्या है, 79 है, तो मैं क्या नंबर रखूं यहां पे जिसका वर्ग करूं 79 से ज्यादा हो। जैसे अगर मैं 7 रख लेता हूं तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। जैसे 8 रख लेता हूं, 8 का स्क्वायर 64, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। इसका मतलब 9 का स्क्वायर इससे ज्यादा बन रहा है, तो 9 का मतलब n का मान मिल गया मुझे कितना बच्चों, 9। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं ये चीज मैं जब भी बच्चों हमें कोई नंबर देखना हो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, एन स्क्वायर एक P जो भी वैल्यू हमें दी गई है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका वर्ग करूं तो इस नंबर से क्या है, ज्यादा आए। तो जैसे 9 का स्क्वायर लिया मैंने, 79 से 81 आ गया, n का मान कितना आ गया बच्चों, 9। अब जो भी n का वैल्यू यहां से निकल के आएगा ना, उससे छोटे प्राइम नंबर लिखने हैं मुझे। जैसे n 9 से नीचे प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5 और 7, ये 4 होते हैं बच्चों प्राइम नंबर। अभी बताया था सिर्फ जिसके 2 फैक्टर हो, 2, 3, 5, 7। तो अब और अगले नेक्स्ट क्लासेज में मैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि 2 से कैसे देखते हैं कोई संख्या भाग होती है, 3 से, 5 से, 7 से, तो आसानी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हम देख सकते हैं क्या 79 2 से भाग होता है, लास्ट डिजिट देखना होता है, तो ये 2 से तो भाग नहीं होता, तो इसलिए हम इसे काट देते हैं। क्या 3 से भाग होता है बच्चों, जोड़ देखना होता है, 9 और 7 कितना हो गया, 16, तो ये भी 3 से भाग नहीं होता। 5 से देखना होता है बच्चों, लास्ट डिजिट क्या 5 से भाग होता है, ये नहीं होता, तो ये 5 से भी भाग नहीं होगी। और बच्चों साफ साफ दिख रहा है 7 एकम 7, 7 से भी ये भाग नहीं होता। इसका मतलब बच्चों ये इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनेंगे, 1 और 79। इसका मतलब बच्चों ये प्राइम नंबर है, 79 क्या है, प्राइम नंबर है। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, समझाते हैं आपको, ऐसे ही समझ में आएगा धीरे धीरे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कोई भी वैल्यू लीजिए, कोई फिक्स नहीं है, कोई स्टेटमेंट ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, एक बार किसी भी चीज पे अप्लाई करके देखिए। जैसे अब तक हमने एक 79 का एग्जांपल लिया, हमने देखा क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और लेते हैं 161 का, हम ये देखते हैं क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर है या नहीं है। तो अभी मैंने बताया हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करूं तो वो ग्रेटर देन इक्वल, बड़ा हो या बराबर हो किससे, इस प्राइम नंबर P से। तो बच्चों 161 है, तो आप देखोगे 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, इसलिए इससे छोटा है। लेकिन 13 का स्क्वायर इससे क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। तो 13 का स्क्वायर इससे क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए मुझे n की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, 13 मिल गई। अब मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब भी n की वैल्यू जैसे 13 हो गई तो हमें इससे छोटे प्राइम नंबर लेने हैं। 13 से छोटे प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है और 13 भी एक प्राइम नंबर है। ओके, तो जैसे हमें लेना है, अब देखो 2 से भाग करके देखना है। सबसे पहले क्या 161 2 से भाग होता है, तो हमें लास्ट डिजिट देखो 2 से भाग नहीं होता, तो ये 2 से भाग नहीं होगा। 3 से देखो, 3 से 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 3 से भाग होता है, नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। 5 से देखो बच्चों, 5 3 15 और 1 बच गया, 5 दूनी 10, नहीं होगा बच्चों 5 से भी भाग। 7 से देखो, 7 दूनी 14, क्या बचा 2, 1 नीचे आएगा और 7 3 21, इसका मतलब 7 से भाग होगा। जहां भी आपको एक डिजिट और मिल जाए ना, तो आप समझ जाना वो प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि बच्चों प्राइम नंबर कब होगा, जब इसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक 161 होगा।
लेकिन इसके 2 फैक्टर नहीं है बच्चों, एक 7 से और भाग हो रहा है, तो हमें यही पता चल गया कि 7 और एक्स्ट्रा फैक्टर है इसका। तो बच्चों मैंने अभी बताया था प्राइम नंबर वो होते हैं जो इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन इसके 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर है बच्चों। तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये क्या बनेगा बच्चों? भाज्य बनेगा। ये क्या बनेगा बच्चों? भाज्य बनेगा। तो ये क्या होगा? भाज्य होगा, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। और भी एग्जांपल लेके, कोई भी नंबर लेके आप देख सकते हो। हमें देखना है कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, प्राइम नंबर वही होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए तो बच्चों क्या बन जाता है? भाज्य बन जाता है। इसी तरह बच्चों इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बनती है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। ये चीज और देखो, अभी मैंने बताया कि भाज्य वो होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, और अभाज्य वो होती है जो इसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, एक क्या है? एक भाज्य है या अभाज्य है? एक भाज्य है या अभाज्य है? तो भाज्य मैंने क्या बताया था बच्चों? जिसमें मोर देन 2 फैक्टर हो। और बच्चों मैंने अभी अभाज्य क्या बताया? जिसके ओनली 2 फैक्टर हो। लेकिन एक क्या है बच्चों? एक का तो सिर्फ ही क्या होता है? एक ही फैक्टर होता है। एक का क्या होता है? सिर्फ एक फैक्टर होता है। भाज्य क्या होते हैं? जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो। और अभाज्य क्या होते हैं? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। लेकिन एक का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो इसलिए बच्चों एक ना ही तो भाज्य होती और ना ही अभाज्य होती। ना तो एक भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य में आता है। अभाज्य कहां से शुरू होती है बच्चों? 2 से होती है, 2, 3, 5, 7 ऐसे चलती रहती है। और ये कहां से शुरू होती है? 4 से, 4, 6 ऐसे चलती रहती है। तो बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। भाज्य और अभाज्य पे मैंने इस पे 4 क्वेश्चन भी करवाए हैं आपको, वो अच्छे से कर लेना है। इसी से नेक्स्ट है 2 टॉपिक और है इसके अंदर, 2 डेफिनेशन और है, वो पढ़ते हैं हम। अब एक आता है बच्चों इसके अंदर को प्राइम नंबर, और एक होता है बच्चों ट्विन प्राइम नंबर। 2 चीजें बनती है इसके अंदर। इसको हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या, और इसे हम कहते हैं युग्म। दोनों की डेफिनेशन सेम सी होती है, लेकिन बच्चों कुछ फर्क होता है, डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं दोनों में प्राइम लग गया तो आपको पता है भाज्य संख्या तो इनके साथ आएगी। सबसे पहले हम को प्राइम करते हैं। अब को प्राइम नंबर्स आता है, यहां नंबर नहीं आता, मतलब ये प्लूरल फॉर्म में होता है बच्चों। मतलब ये सिंगल नंबर नहीं होगा, ये पेयरिंग में होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा 2 और 3। अब हमें ये देखना है क्या ये 2 और 3 को प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर मैं आपसे पहले थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं बच्चों, जैसे 2 है, मैं आपसे पूछता हूं 2 के फैक्टर कितने हैं, तो 1 बनेगा और 2 बनेंगे। सिर्फ 2 ही नंबर से भाग होता है ये। अगर मैं आपसे 3 पूछूं तो 3 के फैक्टर क्या बनेंगे बच्चों? 1 बनेगा और 3 बनेगा। ये 2 फैक्टर बनेंगे। अब बताओ इन दोनों में इसके फैक्टर और इसके फैक्टर में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है। क्या कॉमन है बच्चों? सिर्फ 1 है। तो बच्चों जब भी किन्हीं 2 नंबर में सिर्फ 1 कॉमन हो, या मैं ऐसे बोल सकता हूं जब भी किसी नंबर में HCF कितना हो? 1 हो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है ना बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या क्या है बच्चों? को प्राइम है। दिए गए नंबर क्या है? आपस में को प्राइम है। ये दोनों क्या होंगे? को प्राइम होंगे। जैसे ये जरूरी नहीं है को प्राइम के अंदर कि भाई ये भी प्राइम और ये भी प्राइम हो, ऐसे नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने 6 ले लिया और 9 ले लिया, या 6 और 7 ले लिया, कुछ भी ले लिया मैंने, तो ये जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो ये। जैसे मान लो मैंने ये 6 और 7 ले लिया एग्जाम्पल के लिए। अब 6 के अगर मैं फैक्टर पूछूं तो क्या बनेंगे बच्चों? 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा और 6 बनेगा। अगर मैं 7 का पूछूं तो क्या बनेगा? 1 और 7। तो बच्चों इसमें सिर्फ कॉमन क्या है? 1 है, तो ये क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। ये आपस में क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैंने ले लिया 4 और 6।
अगर मैं 4 के फैक्टर पूछूं तो आपसे क्या बताओगे? 1 होगा सर, 2 होगा, 4 होगा। अगर मैं 6 के पूछूं तो आपसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा बच्चों? 6 होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें 1 नहीं है, 1 तो कॉमन है ही है, 2 भी इसमें कॉमन है बच्चों। तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकता। को प्राइम नंबर वही होता है जिसका सिर्फ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जिसके फैक्टर बना के देखो बच्चों, कॉमन सिर्फ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसमें ये कंडीशन एक चीज और ध्यान से देखना, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो, लेकिन ये जरूरी है कि उनका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सेम वैसे ट्विन प्राइम नंबर होता है बच्चों इसी से रिलेटेड, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, जैसे सेम यही होगा बट उसके अंदर ये कंडीशन होती है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया 2 और 3, ये को प्राइम नंबर तो है, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है? ये नहीं है, क्योंकि बच्चों ट्विन प्राइम नंबर वही होगा जिसका डिफरेंस हमेशा कितने का रहेगा? 2 का रहेगा। डिफरेंस कितने का रहेगा? 2 का। जैसे 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर, इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर हो, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर में दोनों जरूरी है कि ये प्राइम नंबर हो और इनका डिफरेंस हमेशा 2 का। क्या 2 और 3 का डिफरेंस 2 है? नहीं है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर कैसे बनेंगे बच्चों? जैसे 3 और 5, क्योंकि इनका डिफरेंस कितने का है? 2 का है और दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर होंगे। जैसे 11 और 13, ये सारे के सारे बच्चों क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या होती है, वो संख्याएं जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1। जैसे 2 के फैक्टर बनाए, 3 के बनाए, 1 आ गया कॉमन, जैसे इसमें बनाए हमने, ये एग्जांपल देखा, ठीक है। और ट्विन प्राइम नंबर में दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए और उनका डिफरेंस हमेशा कितना होना चाहिए बच्चों? जो 2 का। जैसे मैंने कहा 41 और 43, ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। तो यहां तक समझ में आया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जो दो लेक्चर मैंने लिए हैं। आपको एक एक चीज दोबारा से देखनी है, नोट्स बनाने हैं इनके प्रॉपर। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम इस वीडियो को आराम देंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं बिना शॉर्ट मेहनत का। पहले भी आपने सुना होगा कई बार, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में हम सारा मैथ कवर करा देंगे, जैसे मैं ऑफलाइन में भी कहता हूँ आग लगा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगी, एक एक चीज को देखना पड़ेगा, इतनी गारंटी मैं लेता हूँ। एक एक चीज को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी वीडियो डालनी पड़े, आप बस समझते रहना। जैसे एग्जाम के अंदर बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी ने क्वेश्चन उठाया कि परफेक्ट नंबर से, परफेक्ट नंबर पूछा आपसे, एक क्वेश्चन लिया मैंने, उसमें 4 ऑप्शन दिए आपको, जैसे 8 दिया, 9 दिया, 6 दिया और 12 दिया। 4 ऑप्शन दिए आपको, 1, 2, 3 और 4। और आपसे पूछा बच्चों कि ये परफेक्ट नंबर कौन सा है इनमें से, पूर्ण संख्या कौन सी है। तो बच्चों कई बच्चों ने सोचा परफेक्ट है, स्क्वायर कर लेते हैं, 9 बनेगा, 3 का स्क्वायर, इसको ऑप्शन टिक कर देते हैं। बच्चों ये ऑप्शन टिक कर दिया तो ये तो क्या है? गलत हो जाता है। तो हमें परफेक्ट नंबर समझना है बच्चों। परफेक्ट नंबर क्या होता है? बड़ा इजी से तरीके से समझाता हूं मैं, एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। जैसे बच्चों मैंने कहा कि 4 ले लिया मैंने, अब 4 देखना है क्या परफेक्ट नंबर है नहीं है। अभी मैंने सिखाया बच्चों आपको, फैक्टर करके देखो इसके, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 4 बनेंगे। इसका मतलब 4 किस किस से भाग होता है? 1 से भाग होता है, 2 से होता है या 4 से होता है। तो बच्चों जो खुद का इटसेल्फ नंबर होता है ना, उसको छोड़ दो, जैसे 4 को छोड़ दो, बाकी नंबर को ऐड करो, कितना बना? 3। अगर वो सेम वही नंबर आए तो वो क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे 4 है तो 4 तो छोड़ दिया मैंने, 2 और 1 3, क्या 3 4 आया? बराबर नहीं आया, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ऐसे ही हम ट्राई करेंगे, जैसे 8 लेते हैं बच्चों, तो 8 के फैक्टर बनाओ, क्या क्या बनेंगे? 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा और 8 बनेगा। तो 8 तो हमें छोड़ ही देना है, बाकी को ऐड कर लेना है। 4 2 6 और 1 7, क्या ये 8 आया? नहीं आया, इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे बच्चों फिर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं 6 का। जैसे मैंने 6 लिया तो 6 के फैक्टर क्या बनेंगे? 1 बनेगा, 2 बनेगा,
3 बनेगा और 6 बनेगा। तो ये तो मैं छोड़ ही दूंगा, बाकी जो बच गए उनको क्या कर लूंगा बच्चों, ऐड कर लूंगा। तो 3 2 5 और 1 6। इसका मतलब क्या है, 6 6 के बराबर है। इसका मतलब हमारा आंसर बच्चों यही होगा, यही मेरा क्या है आंसर है। तो पहला परफेक्ट नंबर क्या बनेगा बच्चों, 6। जैसे एक एग्जांपल और 12 लेके दिखा देता हूं, क्या 12 है या नहीं है। तो 12 क्या होगा बच्चों, जैसे 1 है, 2 है, 3 इसका फैक्टर है, 6 है, 4 भी बनेगा बच्चों, ऐसे 12 बनेगा। 1 2 3 6 4 और 12। तो 12 तो छोड़ देना है, बाकी को ऐड कर देना है। 6 4 10, 10 और 3 13, 13 2 15। ये तो साफ ही दिख रहा है, इसके बराबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो बच्चों आपको साफ साफ पता चल गया। तो यहां से मेरा जो परफेक्ट नंबर है वो ये क्या है, 6 है, यही मेरा क्या है आंसर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी लास्ट में अच्छे से समझ लेना। परफेक्ट नंबर पूछे तो हमें फैक्टर करके देखना है, वो नंबर छोड़ देना है, बाकी जो नंबर बच गए उनका जोड़ उस नंबर के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। बच्चों यहां तक हमारा नंबर सिस्टम की संख्याओं का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हम संख्याओं के बारे में जितना भी पढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा मैं। अच्छे से एक बार नोट करो, दोबारा से दोनों वीडियो देखो, एक एक चीज को एक्सप्लेन करो। कोई क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है तो दिमाग में वो मुझसे पूछो। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे हम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ऐसे ही चलते रहेंगे। कल भी मैंने कहा था कि भी अभी हमने वीडियो डालने शुरू की है, पहले हमारी ऑफलाइन क्लासेस तो रहती थी। तो बच्चों जितना आप मुझे वीडियो देखोगे, जितना आप कमेंट करोगे, जितने क्रॉस क्वेश्चन करोगे, और मैं कहता हूं जो स्टूडेंट मैथ पढ़ेगा ना भाई, क्रॉस क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा। बिना क्रॉस क्वेश्चन समझ लो आप नहीं पढ़ रहे। तो क्रॉस क्वेश्चन करने कमेंट में मुझे डालना है कि पूछना है कैसे होगा। अगर आपको हमारा हौसला बढ़ाना है, हमारा साथ देना है, अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।